आज मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय मंदिर बताऊंगा जहां श्री कृष्ण जी भूख से दुबले हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में सैकड़ों चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर हैं। ऐसा ही एक श्री कृष्ण मंदिर भारत राज्य के केरल में तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि इस मंदिर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को 10 बार भोग लगाया जाता है। यदि भोग लगाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो यह मूर्ति भूख के मारे दुबली हो जाती है। तो मैं आपको इसके रहस्य बताऊंगा। 10 बार लगाया जाता है भगवान के विग्रह का भोग। कहते हैं कि यहाँ मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती, इसलिए उनको भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी जनश्रुति है कि प्लेट में से थोड़ा सा करके नैव गायब हो जाता है। मान्यता है कि यह नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण खुद खा लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी माना इस विग्रह का चमत्कार। पहले यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता था, परंतु एक बार यह देखा गया कि ग्रहण खत्म होते होते उस विग्रह सूख जाता है। कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती थी। जब यह बात आदि शंकराचार्य को पता चली तो वे खुद इस स्थिति को देखने और समझने आए। सच्चाई को जानकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में मंदिर को बंद नहीं किया जाए और प्रभु को समय पर भोग लगाया जाए। हालांकि इस कथा को विल्लभ मंगलम स्वामियार से जोड़कर भी देखा जाता है। 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद होता है यह मंदिर। आदि शंकराचार्य के निर्देशों के बाद यह मंदिर 24 घंटों में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। मंदिर बंद करने का समय 11:58 से उसे 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है। उसे निर्देश है कि ताला खुलने में विलंब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए, ताकि भगवान को भोग लगाने की तनिक भी विलंब ना हो। कहते हैं कि 2 मिनट में भगवान नींद ले लेते हैं। अभिषेक के दौरान भूख से सूख जाती है यह मूर्ति। भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस अद्भुत घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय लगता है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता, अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह दृश्य लोगों में आश्चर्य पैदा करता है। जो खाता है यह प्रसाद जीवन में कभी भूखा नहीं रहता। यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्तों को जहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इनका प्रसाद जीभ पर रख लेता है उसे जीवन पर भूखा नहीं रहना पड़ता है। श्री कृष्ण हमेशा उसकी देखरेख करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले 11:57 बजे प्रसाद के लिए पुजारी जोर से प्रसाद की आवाज़ लगाते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त प्रसाद से वंचित ना रहे। भूख लगने से जुड़ी है ये कथा। मंदिर में जुड़ी किंवदंतियाँ हैं कि वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उनको भोग लगाते थे। उनका वनवास यही तिरुवनंत रूप में समाप्त हुआ और मछुआरों से अनुरोध है पर उन्हें इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया। मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में वहां श्री कृष्ण को पूजना आरंभ किया, लेकिन जब वे संकटों में गिर गए तब एक ज्योतिष ने बताया कि आप लोग पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल के एक ऋषि विल्लभ मंगलम स्वामियर नाव में एक यात्रा कर रहे थे तो उनकी नाव एक जगह जाकर अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ी। तब उन्हें नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहाँ एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रख लिया। फिर वे नाव से उतरकर एक वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास में ही उन्हें मूर्ति भी रख दी।
एक झपकी लेने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने इस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति वहीं भूमि पर चिपक गई। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिशों करने के बाद भी मूर्ति को वहां से हिला भी नहीं सके, तो वहीं पर मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में यह जाना गया कि इस मूर्ति में कृष्ण का भाव कंस को मारने के बाद के क्षणों का है, जबकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से जहां पर निरंतर भोग लगाया जाता है। तो ये थी श्री कृष्ण के अद्भुत मंदिर की कहानी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।